हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। आज की जो क्लास होने वाली है इंग्लिश में वो है हमारी 11th क्लास, मतलब 11वीं क्लास आज होने जा रही है। अभी तक हमारी 10 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट की जो क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने पढ़ा था एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। उस क्लास में हमने डिस्कस किया था एडवर्ब क्या होता है, उसके टाइप्स मतलब टाइप्स डिस्कस किए थे, और साथ में हमने क्या किया था, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, और साथ में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को बहुत अच्छे से क्लियर किया था आपको। और उसके बाद मैंने टाइप्स जब आपको पढ़ाना शुरू किया था तो उसमें 2 टाइप्स आपके कंप्लीट हो चुके थे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब कार्य करने का तरीका और काम करने की संख्या। तो आज चलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज चलते हैं थर्ड टाइप। जो एडवर्ब का जो तीसरा टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, जो हमारे पास वर्ब होगी और एडजेक्टिव होगा। भाई एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री से ही समझ आ रहा है, ठीक है। वर्ब एडजेक्टिव तथा एडवर्ब जो होंगे उसकी मात्रा की बात करेगा। किसकी बात करेगा? मात्रा की। ठीक है, सिंपल सा समझ आया आपको। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या कह रहा है? एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है जब किसी वर्ब, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की मात्रा की जब बात होगी तो उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, अब इसमें हम कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे? भाई कोई से तो वर्ड यूज करेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री में। अब इसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री में एक वर्ड यूज करेंगे हम इनफ। कौन सा यूज करेंगे? इनफ। एक वर्ड यूज करेंगे इसमें वेरी, एक वर्ड यूज करेंगे इसमें मच, एक वर्ड इसमें यूज करेंगे टू, और एक वर्ड यूज करेंगे इसमें सो। ठीक है, सो जो ये टू होता है इसका मीनिंग भी इतना होता है, और सो का मतलब भी क्या होता है? इतना ही होता है। ठीक है, तो समझ आ गया। अब इसमें एक वर्ड यूज करेंगे हम लिटिल। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एक वर्ड यूज करेंगे लिटिल, जिसको बोलते हैं ना के बराबर। ना के, इसको हम बोल सकते हैं ना के बराबर, हिंदी में बोलेंगे इसको ना के बराबर। ठीक है, एक वर्ड यूज कर सकते हैं हम एक्सट्रीमली। ठीक है, क्या वर्ड यूज करेंगे? एक्सट्रीमली। और एक वर्ड यूज करेंगे ग्रेटली। ठीक है, क्या यूज करेंगे? ग्रेटली। ये वर्ड ऐसे हैं जो एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं और आपको बहुत ज्यादा इसको बोलते हैं। और एक वर्ड यूज करेंगे बैडली। बैडली का मतलब होता है बुरी तरह से, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं बुरी तरह से। अब ये वर्ड ऐसे है जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब जो वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की मात्रा की जब बात करेगा तो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होगा। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही वर्क्स, वह काम करता है लिटिल, मतलब वह ना के बराबर काम करता है। मैंने अभी लिटिल का हिंदी में मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है? लिटिल बराबर होता है ना के बराबर। ना के बराबर है तो वह ना के बराबर काम करता है। तो समझ आ गया आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होती है। एडवर्ब ऑफ डिग्री के वर्ड्स आपको समझ आ गए। अब चलते हैं इनके यूज की तरफ कि भाई हम इनको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, आपको वर्ड समझ आ गए, इनफ, वेरी, मच, टू, सो, लिटिल, एक्सट्रीमली, ग्रेटली एंड बैडली। बैडली मतलब बुरी तरह से। अब चलते हैं इनके एक एक यूज की तरफ को, जो मेन आपके आते हैं, जिसमें से क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वही हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला वर्ड यूज करते हैं हम इनफ। क्या होता है? इनफ। इनफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्याप्त, मतलब जो पर्याप्त होता है उसको इनफ बोलते हैं। तो जो ये वर्ड है इनफ, ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और एडवर्ब की तरह भी काम करते हैं। मतलब
ये जो वर्ड होगा इनफ, ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करेगा और एडवर्ब की तरह भी काम करेगा। जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो क्या होगा, नाउन से पहले आएगा, जब नाउन से पहले आएगा, ठीक है, समझ में आ गया, किसी भी नाउन से पहले आएगा यदि वो एडजेक्टिव होगा। लेकिन एडवर्ब होगा तो यूज्ड होगा आफ्टर, मतलब किसी भी वर्ब के, एडजेक्टिव के या अनदर एडवर्ब के बाद यूज होगा, ठीक है। किसी भी नाउन इनफ एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो नाउन से पहले आएगा, एडवर्ब की तरह काम करेगा तो किसकी तरह काम करेगा, एडवर्ब की तरह काम करेगा तो यूज्ड आफ्टर वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। अब हम इसको इनफ को पढ़ रहे हैं किस फॉर्म में, एडवर्ब की फॉर्म में, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा, ही इज इनफ, ही इज इनफ सेंसेबल, ठीक है भाई। जो सेंटेंस में लिख रहा हूं, टू टॉक टू द टीचर, ठीक है। अब मैंने ये सेंटेंस लिखा, इसमें मैंने क्या बताया, यदि ये एडवर्ब की तरह काम करेगा तो क्या होगा, ये आएगा वर्ब के बाद। अब मुझे एक बात बताओ, या एडजेक्टिव के बाद या अनदर एडवर्ब के बाद। अब मुझे एक बात बताओ, यहां जो ये है सेंसिबल, ये वर्ड क्या है, वर्ड एडजेक्टिव है, ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। जब इसमें ये एडजेक्टिव है तो ये वर्ड क्या होगा, ये एडवर्ब होगा। और जब ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है तो ये इस एडजेक्टिव के बाद आएगा। बाद आएगा मतलब इसका यूज यहाँ नहीं होगा, इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज होगा सेंसिबल के बाद में। तो ये करेक्ट फॉर्म क्या होगी, ही इज सेंसिबल इनफ टू टॉक टू द टीचर, ठीक है। समझ आया, सिंपल सा था, आपको समझ आ गया होगा कि इनफ का जो यूज है सिर्फ इतना है, यदि किसी सेंटेंस में इनफ आएगा और वो एज ए एडवर्ब यूज हो रहा है तो वो एडजेक्टिव के बाद आएगा, पहले नहीं आएगा। पहले आएगा तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा और वो आएगा नाउन से पहले, ठीक है। ये था आपका इसमें से नंबर 1, इसमें था नंबर 1। अब चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 में यदि मैं बात करूं तो इसमें एक तो वेरी था और एक था मच। वेरी और जो मच है, वेरी मच का मतलब होता है बहुत, मतलब इसका हिंदी में मीनिंग है बहुत, मतलब एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, मीनिंग दे रहा है बहुत। अब ये कहाँ कहाँ यूज होगी भाई, वेरी कहाँ होगा और मच कहाँ होगा, हमेशा ये कहाँ यूज होगा, पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा। इट इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव और एडवर्ब इन पॉजिटिव डिग्री, मतलब यह है पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा। कभी भी पॉजिटिव डिग्री आएगी तो वहां पे वेरी यूज होगा। इसी तरीके से जो मच है वो कहाँ होगा, वो कंपैरेटिव डिग्री में यूज होगा। कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री यदि दी होगी तो उसके साथ हमेशा मच यूज होगा, सिंपल सा है। दूसरा, यदि कहीं पे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखे, क्या दिखे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, कहीं पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो तो वहां पे क्या लगाएंगे, वेरी लगाएंगे। लेकिन यदि पास्ट पार्टिसिपल दिखे, क्या दिखे, पास्ट पार्टिसिपल, तो वहां पे क्या लगाएंगे, वहां पे लगाएंगे मच। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहीं पे भी आपको वर्ब प्लस वर्ब मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि आपको दिखी है तो वहां पे आप लगाएंगे मच। क्या लगाएंगे, मच। समझ में आ गया। 2 रूल याद रखने, पॉजिटिव डिग्री है तो वेरी, कंपैरेटिव डिग्री है तो मच। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यदि लगा हुआ है तो वेरी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है
तो उसमें क्या लगाना है, मच लगाना है। सिंपल सा है। चलो इसके एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा कि वेरी और मच का यूज़ क्या है। भाई मैंने बता दिया, पॉजिटिव डिग्री बता दी, कंपैरेटिव डिग्री बता दी कि पॉजिटिव डिग्री होगा तो वेरी, कंपैरेटिव डिग्री होगा तो मच। साथ में एक चीज़ और बताई कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो तो वेरी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल दिया हो तो क्या यूज होगा, मच। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है दिस बुक इज, ठीक है, यह बुक जो है, दिस बुक इज मच इंस्पायरिंग, ठीक है, जो यह जो किताब है बहुत इंस्पायरिंग है, इनसे मतलब बहुत इंस्पायर हुए है। दूसरा सेंटेंस साथ के साथ लिखते हैं, आई एम फीलिंग वेरी बेटर, ठीक है भाई, बेटर, वेरी बेटर टुडे। अब 3 सेंटेंस लिखेंगे हम, तीनों सेंटेंस को फिर डिस्कस करेंगे कि भाई कहाँ पे वेरी यूज होगा और कहाँ पे मच यूज होगा, और ये वहां पे वेरी और मच यूज क्यों हो रहे हैं। ही गोट वेरी इंजर्ड, ठीक है भाई। ये 3 जो सेंटेंस हो गए ये आपके ये होंगे किससे रिलेटेड, वेरी और मच से रिलेटेड। इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। अब मैंने 3 सेंटेंस लिख दिए सिंपल से, तीनों सेंटेंस में अब देखना है, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है वेरी, और यहाँ पे भी वर्ड यूज किया है क्या, वेरी, और यहाँ पे वर्ड यूज किया है मच। अब हमें ये देखना है कि कहाँ पे वेरी आएगा, कहाँ पे मच। तीनों सेंटेंस में मैंने गलत लिखा हुआ है। अब मुझे पहले बताइए पहला सेंटेंस, पहले सेंटेंस में बुक इज मच इंस्पायरिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो क्या आएगा, ये आएगा वेरी। क्या आएगा, वेरी। तो यहाँ पे मच तो आएगा नहीं, वेरी आएगा। अब दूसरा कह रहा है कि आई एम फीलिंग वेरी बेटर। हमको यहाँ पे बेटर दिया हुआ है, बेटर दिया हुआ है मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, और जब कंपैरेटिव डिग्री दिया रहेगा तो वहां पे हमको क्या यूज करना है, मच। समझ आ गया यहाँ पे मच क्यों आया। अब थर्ड, आई गोट इंजर्ड। इंजर्ड दिया है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल। जब पास्ट पार्टिसिपल आएगा तो वहां पे वेरी यूज न करके हम क्या यूज करेंगे, मच यूज करेंगे, ठीक है। तो 3 सेंटेंस थे, तीनों सेंटेंस को हमने समझा कहां पे वेरी यूज हो रहा है, कहां पे मच यूज हो रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट रूल की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि भाई अभी हमने पढ़ा है वेरी मच और इससे पहले, ठीक है। अब थर्ड चलते हैं, थर्ड बात करते हैं एडवर्ब टू की। किसकी, एडवर्ब टू, TOO। एडवर्ब टू के बारे में बात करते हैं। टू का मतलब होता है इतना, कहीं पे भी इतना आएगा तो टू वर्ड हम वहां पे यूज करेंगे। हमेशा जो एडवर्ब होता है, जो एडवर्ब टू होता है, जो एडवर्ब जो टू होगा, एडवर्ब टू जो होगा इज यूजुअली फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, मतलब प्रेजेंट इन्फिनेटिव ये उसको फॉलो करेगा। किसको, प्रेजेंट इन्फिनेटिव। ये प्रेजेंट इन्फिनेटिव क्या होता है, प्रेजेंट इन्फिनेटिव वो होता है जब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, मतलब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट इन्फिनेटिव, या 2B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, ठीक है। ये यदि दी हो तो वहां पे फॉलो करेगा वो प्रेजेंट किसको, इन्फिनेटिव को, ठीक है। और ये जो प्रेजेंट इन्फिनेटिव होता है वो किसी भी सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है,
यूज होता है। और एडवर्ब टू के साथ, एडवर्ब टू के साथ क्या आता है, एडवर्ब टू के साथ आता है टू। मतलब जो ये एडवर्ब टू आएगा तो इसके साथ हमको टू देखने को मिलेगा जनरली, ठीक है। क्या आएगा, टू। टू क्या है, ये है एक इन्फिनेटिव। क्या है, इन्फिनेटिव है ये, इन्फिनेटिव है ये टू। और जो ये टू है ये देगा ऑलवेज, क्या देगा, ऑलवेज निगेटिव सेंस देगा। क्या देगा, निगेटिव सेंस। मतलब निगेटिव सेंस का मतलब होता है जैसे ये मीनिंग किसका देगा, या तो देगा कैन नॉट का या मीनिंग देगा कुड नॉट का। मतलब नहीं सकता, नहीं सकता जब आएगा तो जो ये टू है, टू हिंदी में मीनिंग देगा नहीं सकता, ठीक है। तो इस वर्ड इनके साथ कभी नोट नहीं आता, क्यों, इसमें नोट ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एडवर्ब टू के एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिखा, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिखा, ही इज टू पुअर, वह इतना गरीब है, टू बाई ए पेन। मतलब है इतना गरीब है कि एक पेन नहीं खरीद सकता। मैंने बताया था टू, जो यहाँ पे टू आया है ये किसका मीनिंग दे रहा है, नहीं सकता। मतलब नहीं सकने का मीनिंग दे रहा है। तो इसलिए जो एडवर्ब आएगा टू उसके साथ हमेशा क्या वर्ड आएगा, टू। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है टेट का, उसमें हमेशा क्या आएगा, जो टू दिया होगा बस ये दे देगा ही इज टू पुअर, और यहाँ पे स्पेस दे देगा, कहीं इसको फिल करो, और उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा, टू, देन, विद, कुछ भी 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि सेंटेंस को फिल करो। तो उसमें इस एडवर्ब टू के साथ हमेशा क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं कि द लोयन वॉज टू ओल्ड। मतलब जो ये शेर है वो इतना बूढ़ा है कि टू गो फॉर ए, मतलब वह जो शेर है वह इतना बूढ़ा है कि वह शिकार के लिए हंट, HUNT हंट, कि वह एक शिकार के लिए वह नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है जो ये वर्ड जो आ रहा है टू, तो ये भी यहाँ पे किसका मीनिंग दे रहा है, नहीं सकता। तो सिंपल सा समझ में आया। टू एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में समझ में आया। और एडवर्ब ऑफ डिग्री में हमने पढ़ा है एडवर्ब टू। एडवर्ब टू के बारे में आपको समझ आ गया होगा। ये जो लास्ट का इसमें वर्ड होता है टू, ये किसका मीनिंग देता है, नहीं सकता। मतलब निगेटिव सेंस देगा ये इसमें, ठीक है। इसी तरीके से अब पढ़ते हैं एडवर्ब सो। क्या पढ़ते हैं, एडवर्ब सो। यदि कहीं पे एडवर्ब सो दिया है तो जो एडवर्ब सो है ये फॉलोड होगा, मतलब फॉलो होगा कि दैट के साथ। मतलब इसके बाद में क्या आएगा, दैट। इसके साथ सिंपल एक छोटा सा ही रूल है, कभी भी आपको एडवर्ब सो दिखता है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे दैट। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज वेरी रिच। अब भाई एडवर्ब पढ़ रहे हैं तो इसको एडवर्ब की तरह यूज करेंगे, ही इज वेरी रिच दैट, वह इतना अमीर है कि ही कैन परचेज ए कार, वह इतना अमीर है कि वह एक कार को परचेज कर सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या आया है वर्ड, दैट वर्ड आया है तो यहाँ पे कौन सा एडवर्ब यूज होगा, एडवर्ब यूज होगा सो। क्यों, सो के बाद ही दैट आता है। कभी भी सेंटेंस में आपको या तो सो दे देगा और फिल कराएगा तो वहां पे दैट लगाएंगे, और दैट दिया होगा तो यहाँ पे जैसे मैंने वेरी यूज किया है तो वेरी यूज किया है तो वहां पे हम सो यूज करेंगे, ठीक है। ये था आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री।
थर्ड जो पार्ट हम इसमें पढ़ रहे थे, एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में आपने समझा कि एडवर्ब ऑफ डिग्री किस तरीके से यूज हो रही है। तो हमारे पास कुछ निगेटिव एडवर्ब होती है, मतलब हमारे पास कुछ निगेटिव एडवर्ब होती है जिनको हम यूज करते हैं। कौन किस क्या होता है? तो आपका जो हेडिंग होगी वो होगी निगेटिव एडवर्ब, मतलब सेंटेंस के बीच में हमको कुछ या स्टार्टिंग में हमें कुछ निगेटिव एडवर्ब देखने को मिलेगी। तो जो निगेटिव एडवर्ब है वो कौन कौन सी होती है? अब देखिए भाई, निगेटिव एडवर्ब पढ़ते हैं कौन कौन सी होती है। इसमें एक तो नोट होती है, कौन सी होती है? नोट होती है, एक होती है नेवर, एक होती है नोट ओनली, एक वर्ड होता है नाइदर, ये सारी में एक वर्ड होती है नोर, ये सारी मैं निगेटिव एडवर्ब लिख रहा हूँ। मतलब इन वर्ड के साथ कभी सेंटेंस के अंदर आपको नोट देखने को नहीं मिलेगा। तो नोट, नेवर, नॉट ओनली, नाइदर, नोर, नो सूनर, ये सारे वर्ड जो है ये क्या है? ये है निगेटिव एडवर्ब। इसके साथ हमको लिटिल भी होता है। लिटिल का हिंदी में मैंने अभी मीनिंग बताया था आपको, ना के बराबर। एक वर्ड होता है सेल्डम, जिसके बराबर बताया था आपको क्या? रेयरली। रेयरली। एक वर्ड मैंने क्या बताया था? मैंने 3 वर्ड और बताए थे, हार्डली, क्या बताए थे? हार्डली, उसके बाद स्कार्सली और उसके बाद बियरली। ठीक है, ये वर्ड मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो ये सारे वर्ड जो है वो क्या है? ये सारे वर्ड है निगेटिव एडवर्ब। समझ आ गया? तो अब इसके रूल की तरफ को चलते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है, यदि कोई सेंटेंस किसी निगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हो, मतलब कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको इनमें से कोई सा भी वर्ड देखने को मिले, तो हम उसमें क्या करेंगे? उसमें हम हमेशा क्या करेंगे? इन्वर्टेड फॉर्म यूज करेंगे। इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है भाई? मान लो मैंने लिखा कि सिंपल सा लिखा ही प्लेज, वह खेलता है। अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट है और वर्ब है। यदि मैं इसकी इन्वर्टेड फॉर्म यूज करूंगा तो इसमें सबसे पहले मुझे वर्ब यूज करनी पड़ेगी। वर्ब यूज का मतलब डज, मुझे पहले सबसे पहले वर्ब, उसके बाद मुझे सब्जेक्ट यूज करना होगा। इन्वर्टेड फॉर्म होती है जिसमें पहले वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसके बाद होता है सब्जेक्ट। मतलब कभी भी पहला रूल कह रहा है, कभी भी कोई सेंटेंस, यदि कोई सेंटेंस इन वर्ड से स्टार्ट हो, ध्यान से सुनना, कोई भी सेंटेंस इन वर्ड से स्टार्ट हो तो उसमें इन्वर्टेड फॉर्म यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल से बताता हूँ कि नेवर, भाई मैंने नेवर लिखा है, मैंने इससे स्टार्ट कर दिया। नेवर इन माई लाइफ I have seen such a big animal। मतलब मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा पशु नहीं देखा, एनिमल नहीं देखा। अब बताओ मैंने क्या बताया? कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग यदि इनसे हो जाए तो इसमें हमेशा जो है इन्वर्टेड फॉर्म यूज होगी। इन्वर्टेड फॉर्म यूज होने का क्या मतलब है? इसमें आई हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव आई आएगा। ठीक है, क्या आएगा? हैव आई, क्योंकि ये निगेटिव एडवर्ब है। निगेटिव एडवर्ब है तो इसको हमको इन्वर्टेड फॉर्म में चेंज करना है, मतलब पहले वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका एक सेंटेंस और देख लेते हैं, उससे आपको समझ आएगा कि इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है। मान लो सेंटेंस में एग्जाम्पल नंबर 2 लिख दिया मैंने कि नो सूनर ही लेफ्ट, मतलब नो सूनर ही लेफ्ट होम देन मतलब जैसे ही वो उसने घर छोड़ा, मतलब छोड़ दिया। इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब एकदम क्या होनी शुरू हो गई?
रेनिंग मतलब वर्षा होनी शुरू हो गई। अब बताओ क्या बताया भाई, नो सूनर दिया है, नो सूनर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो नो सूनर से यदि दिया है तो ये जो दिया ही है लेफ्ट, तो ये नहीं आएगा, इसकी इन्वर्टेड फॉर्म आएगी। लेफ्ट क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब उसमें क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डिड, और डिड के बाद आएगा सब्जेक्ट ही, और उसके बाद आएगा लीव। लेफ्ट का क्या होता है, लीव होता है। ठीक है, समझ आ गया। पहला रूल कह रहा है कभी भी आपको यदि इनमें से कोई सा भी वर्ड दिखे और उससे स्टार्टिंग हो तो उसमें क्या होगा, उसमें हमें इन्वर्टेड फॉर्म यूज करनी है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो ये हार्डली स्कार्सली होते हैं, हार्डली जो होते हैं स्कार्सली होते हैं, इसके साथ हमेशा हम वैन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वैन। और जो ये नो सूनर है, नो सूनर के साथ हमेशा हम देन यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का जो मैंने अभी नो सूनर वाला लिखा था, तो मैंने यहाँ पे देन यूज किया था, यहाँ पे देन। ठीक है, तो आपको समझना है कि नो सूनर के साथ देन और हार्डली स्कार्सली के साथ वैन यूज करना है। ठीक है, अब चलते हैं इसके रूल नंबर बी की तरफ को, सेकंड। अब डबल जो ये दिया है, मतलब जो ये निगेटिव एडवर्ब है, तो डबल नेगेटिव सेंस इन ए सेंटेंस इज नॉट यूज्ड। डबल नेगेटिव सेंस इज नॉट यूज्ड इन ए सेंटेंस। मतलब किसी भी सेंटेंस में दो निगेटिव सेंस हम कभी यूज नहीं कर सकते। मतलब यदि ये कोई भी वर्ड इनमें से दिया हुआ है तो उसके साथ हम कभी नॉट यूज नहीं करेंगे। मान लो मैंने लिखा ही डज नोट, मतलब ही डज नॉट रियरली। अब ये वर्ड होंगे, भाई मैंने रियरली लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है रियरली, तो इन वर्ड के साथ हमेशा नोट नहीं आएगा। तो ये क्या आ गया, गो टू मीट हिज फ्रेंड। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस लिखा है। तो ये मैंने जो लिखा है, मैंने रूल नंबर बी बताने के लिए कि भाई जो रियरली है, जो निगेटिव एडवर्ब है, यदि ये आ गया तो उसके साथ हम ये यूज नहीं करेंगे। तो मतलब डज नॉट पूरा नहीं आएगा। डज नॉट नहीं आएगा तो बस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो गो का क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर डबल नेगेटिव सेंस क्या नहीं आएगी, डबल नेगेटिव सेंस कभी भी देखने को मिलेगी नहीं। ठीक है, तो ये थी आपकी निगेटिव एडवर्ब। समझ आ गया आपको। निगेटिव एडवर्ब के दो रूल आपको बता दिए कि निगेटिव एडवर्ब से यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसमें इन्वर्टेड फॉर्म यूज करते हैं, और निगेटिव एडवर्ब दी होगी तो कभी भी उसके साथ नोट नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ निगेटिव सेंस देने वाली वर्ब होती है जिनके साथ हमेशा हमें नोट यूज नहीं करना। मतलब निगेटिव सेंस देने वाली वर्ब, निगेटिव सेंस देने वाली वर्ब के साथ नोट नहीं आएगा। मतलब कुछ मैं अब वर्ब लिखने जा रहा हूं, यदि ये आपको सेंटेंस में मिलती है तो इनके साथ कभी आपको नोट देखने को नहीं मिलेगा। एक वर्ड होता है रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब मना करना होता है, और डिनाई, डिनाई का मतलब मना होता है फॉरबिड। ठीक है, ये कुछ ऐसी वर्ब है जो आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगी, लेकिन इनके साथ आपको नोट यूज नहीं करना। तो रिफ्यूज, डिनाई, फॉरबिड, अवॉइड, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट एंड फेल। किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको इनमें से कोई सी भी वर्ब देखने को मिली तो आपको उसके साथ नोट यूज नहीं करना। सिंपल सा रूल है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही रिफ्यूज्ड नोट।
अब मैंने इस जो रिफ्यूज्ड है अभी बोला है कि इन वर्ड के साथ रिफ्यूज स्टार्टिंग का वर्ड लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है काफी, इसमें से आता है। तो ही रिफ्यूज्ड नॉट टू हेल्प मी। अब मैंने क्या बताया, कभी भी सेंटेंस के अंदर आपको रिफ्यूज देखने को मिले, रिफ्यूज देखने को मिला तो उसके साथ हमको नोट यूज नहीं करना, नोट यूज नहीं करना। तो इसका मतलब ये निगेटिव सेंस देने वाली क्या है, वर्ब है। तो कभी भी सेंटेंस में आपको निगेटिव वर्ब देखने को मिले तो उसके साथ हमेशा नोट नहीं आएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, ही डिनाइड, मतलब उसने मना किया कि दैट ही वॉज नॉट ए थिफ। ठीक है, क्या लिखा, थिफ। मैंने लिखा है ही वॉज नॉट ए थिफ, सिंपल सा। अब इस सेंटेंस में भी मैंने डिनाइड लिखा है, मतलब डिनाई वर्ड यूज किया है। तो डिनाई वर्ड यूज किया है तो इसमें मतलब क्या है, नोट नहीं आएगा। तो इस सेंटेंस में क्या नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा। सिंपल सा है कि जब कभी भी आपको ये वर्ड दिखेंगे, कोई सा भी इसमें से एडवर्ब आपको दिखेगी तो उसके साथ नोट नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ वर्ड और होते हैं, जैसे एक अनटिल होता है और एक अनलेस होता है और एक लेस्ट होता है। ठीक है, ये 3 वर्ड और होते हैं जिनके साथ कभी भी सेंटेंस में आपको नोट देखने को नहीं मिलेगा। यदि सेंटेंस में आपको नोट देखने को मिला है तो इसका मतलब उस सेंटेंस में कुछ गलती है, तो आपको नोट उसमें से रिमूव करना है। समझ आ गया, सिंपल सा था कि जो हम ये निगेटिव एडवर्ब पढ़ रहे हैं, निगेटिव एडवर्ब हमने जो पढ़ी, तो निगेटिव एडवर्ब के साथ डबल निगेटिव सेंस नहीं आती। डबल निगेटिव सेंस नहीं आती का इसका मतलब है उसके साथ नोट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल सा था। अब मैं बता देता हूं, एक हमने वर्ड पढ़ा है नोट और एक वर्ड होता है नेवर। 2 वर्ड होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नोट जो होगा वो करेगा किसी भी, ये यूज होगा नोट पर्टिकुलर टाइम, डे, डेट, मंथ या ईयर, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए हम इसको यूज करेंगे। लेकिन जो नेवर होता है ये होल लाइफ के लिए, पूरी लाइफ के लिए हम इसको यूज करते हैं। मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम, डे, डेट, मंथ और ईयर के लिए हम क्या यूज करेंगे, नोट यूज करेंगे। और पूरी लाइफ के लिए हम क्या यूज करेंगे, नेवर। पूरी लाइफ के लिए, होल लाइफ के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही नेवर, वह कभी नहीं गया, वेंट, ही नेवर वेंट टू आगरा, वह कभी नहीं गया आगरा लास्ट ईयर। ठीक है, वह लास्ट ईयर कभी भी आगरा नहीं गया। अब बताओ, लास्ट ईयर आ गया, लास्ट ईयर आ गया तो मतलब एग्जैक्ट समय आ गया। लास्ट ईयर का मतलब 1 साल पहले आ गया, और 1 साल पहले आ गया तो इसका मतलब हमको इसमें नेवर यूज नहीं करना। क्यों, क्यों, तो एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है तो इसका मतलब क्या यूज होगा, यूज होगा नोट। तो क्या आएगा, ही डिड नोट गो। क्या आएगा, ही डिड नोट गो टू, और आगे सेम टू सेम। ठीक है, सिंपल सा था। क्या बताया मैंने, कभी भी नोट या नेवर में डिफरेंस समझना है। नोट किसी पर्टिकुलर टाइम या डेट या मंथ या ईयर के लिए होगा, जबकि नेवर पूरी लाइफ के लिए यूज होगा। ठीक है, अब एक चीज और बताना चाहूंगा, छोटी सी है। कभी भी सेंटेंस में आपको कहीं पे भी एल्स दिखे तो उसके साथ आपको बट यूज करना है। ठीक है, तो किसी क्या होगा, क्वेश्चन दे देगा, स्टार्टिंग में एल्स दे देगा, दूसरी खाली स्थान छोड़ देगा, उसमें पूछेगा इसमें क्या आएगा, तो एल्स के साथ बट यूज करते हैं। इसी तरीके से अदर के साथ देन यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको 2 ये वर्ड याद रखने हैं कि एल्स के साथ बट आएगा, अदर के साथ देन आएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, सिंपल सा है। अब एक लास्ट बचा है यूज ऑफ एज, मतलब
ये निगेटिव एडवर्ब आपकी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट वर्ड है यूज ऑफ एज। मतलब एज क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब की तरह यदि ये काम करता है तो ये समानता भी बता सकता है या किसी डिफाइन कर सकता है, किसी कार्य को डिफाइन करेगा, किसी कार्य को। मान लो समानता बता रहा है, समानता यदि बताएगा तो क्या बताएगा, तुलना। तुलना क्या होता है, कंपैरिजन, ठीक है। तो यदि समानता वो बता रहा है तो वो किस तरीके से बताएगा, जैसे आई रिगार्डेड हिम, मतलब मैंने उसको रिगार्ड किया, ठीक है। आई रिगार्डेड हिम एज माई ब्रदर, मतलब मैंने उसको अपने भाई की तरह रिगार्ड किया। मतलब तरह क्या आ गया, तरह आ गया। तरह का मतलब है समानता। जब वर्ड आ गया तरह मतलब समानता आ गया, तो इसका मतलब वहां पे क्या यूज हो गया, एज, ठीक है। तो ये था आपका क्रिया विशेषण के बारे में। जितने भी इसमें से पॉसिबल रूल्स थे जो भी आपके यूपी टेट के अंदर आते हैं वो मैंने सारे कवर करा दिए हैं। तो जो ये हमारी 11th क्लास थी ये एडवर्ब की सेकंड पार्ट थी जिसमें एडवर्ब आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए किस टाइप के आते हैं। उसके बाद जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो इसी के साथ आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।